Hello, my dear learners. Welcome to your own एजुकेशनल चैनल विवशु एकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 23 है, इंग्लिश की है, क्लास 8 के लिए है और ये आई है 16 दिसंबर 2020 के लिए। लेसन दिस इज़ जॉडीज फाउंड, जो हमने लास्ट वीक की वर्कशीट में पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ, उसी का कंटिन्यूशन है ये और हम इसमें सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी अपना लेसन हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, जॉडी के जो फादर हैं जंगल में जाते हैं, उन्हें सांप काट लेता है। वो अपने को बचाने के लिए एक डियर, जिसे कि डो कहते हैं, फीमेल डियर, उसका लीवर मार कर लीवर निकाल कर खाते हैं, जिससे कि उनकी जान बच पाती है। लेकिन उसका जो बेबी डियर होता है फाउंड, वो वहाँ अकेला रह जाता है। जॉडी को उस पर तरस आता है, अपने फादर से कहता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को पालने की, तो मैं उसे लेकर आ जाऊँ। तो उसके आगे की स्टोरी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या इज़ अ लॉयन अ पेट एनिमल? क्या लॉयन एक पालतू जानवर है? यस या नो? आपको टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पर। तो लॉइन तो पेट एनिमल नहीं है, तो आप लोग टिक लगाएंगे नो पर। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। आप कुछ यहाँ पर एनिमल्स के नाम लिखिए जो कि आपके घर में या फिर आपके गांव में पाए जाते हैं। वो पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम जैसे कि क्या क्या लिख सकते हैं, डॉग, गॉट, है ना, काउ, और क्या, कैट, और क्या लिख सकते हैं बेटा, आपकी यहाँ पर और मर्जी जो मर्जी लिख सकते हैं, जैसे कि रैबिट। ठीक है, एंड यू कैन ऐड टू दिस मैनी मोर नेम्स ऑफ एनिमल्स जो आप जानते हैं। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? सबसे ज़्यादा आपको कौन सा जानवर पसंद है? तो आई लाइक डॉग द मोस्ट। तो आपको जो पसंद है आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। आपकी पसंद गोट हो सकती है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकता है, रैबिट हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ थर्ड में नाम लिख देंगे उस एनिमल का। ठीक है, तो चलिए अब ये है आपका सेकंड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। वी लुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। वी टुक इट्स मदर, हमने उनकी माँ को मार दिया है। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और हमें उस चीज़ के लिए, इट वॉजंट टू ब्लेम मतलब कि हमें उस चीज़, हमने जो गलती करी है हमें वो मानना चाहिए। इट वॉजंट टू ब्लेम मतलब कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, कि हमें उस चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जंगल को या जंगल की स्थिति को हमें अपनी गलती माननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वी टुक इट्स मदर एंड वर्जन टू ब्लेम, मतलब कि हमने उनकी माँ को मार दिया और हमारी कोई गलती भी नहीं, मतलब हम अपनी गलती भी ना माने। यहाँ पे ये इसका मीनिंग है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप, मतलब बिल्कुल सही तरीका, मतलब मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है उस बच्चे को भूखा वहाँ छोड़ देना। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊँगा। मतलब कि जब जॉडी के फादर को सांप ने काट लिया था तो उसने सोचा था कि अब तो उनका अंत आ गया। तो उसी चीज़ को याद करते हुए यहाँ पर जॉडी के फादर कहते हैं कि मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरा दिन देख भी पाऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, क्या मैं वापस मिलविल के साथ वहाँ जाऊँ एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देखूँ कि क्या मुझे वो बेबी डियर मिल जाता है। टेल योर माँ, अपनी मम्मा से कहो, सेड यू कैन गो, तो तुम जा सकते हो। ही साइल्ड बैक टू द टेबल, वो अपनी टेबल की साइड में बैठा, कौन, जॉडी, एंड सैट डाउन, वहाँ नीचे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उनकी माता जी सबके लिए कॉफ़ी कप्स में डाल रही थी। ही सेड, माँ, पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, वो कहता है, जॉडी कहता है कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और उस बेबी डियर को ला सकता हूँ घर पर। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड ईयर, मतलब कि उसने ये सुनते ही, उनकी माता जी ने ये सुनते ही अपना कॉफ़ी का पॉट उनका हवा में रह गया, मतलब बीचों बीच रह गया। वट फोन, क्या उस बेबी डियर को? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड,
वो बेबी डियर उस हिरन से बिलोंग करता है, मतलब उस जो डियर का बेबी है जिसको हमने मार दिया है। वी यूज़ द डोज लीवर, हमने उस डो का, उस फीमेल डियर का लीवर यूज़ किया है टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, पॉइजन निकालने में। एंड सेव पा, और तुम्हारे पिताजी को इस तरह बचाया है। शी गास्प्ड, उसने बताते हुए कहा। वेल फॉर पिटी सेक, ठीक है कुछ अच्छा करने के लिए। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल, मतलब कि जो उन्होंने मारा, उनकी मम्मी कहती है कि जो उन्होंने मारा है वो मतलब अच्छा अपने अपने ही पार्टनर को, मतलब उसके पिताजी को बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि उस बेबी डियर को वहाँ छोड़ना भी तो सही नहीं है, वो भी तो गलत होगा, निंदनीय होगा। डॉग विल्सन सेट, डॉग विल्सन कहते हैं दैट्स राइट मैम। तो इसी बीच डॉग विल्सन जो उनके घर में रहते हैं वो कहते हैं बिल्कुल मैम, मतलब जॉडी की मम्मा को वो एड्रेस कर रहे हैं कि दैट्स राइट मैम, ये सही कह रहे हैं मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। द बॉयज राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, ये बच्चा भी सही है और इनके पिताजी भी सही कह रहे हैं। मतलब कि अगर उस डियर की वजह से आपके परिवार में किसी को जान मिल गई है, मतलब कि वो मरते मरते बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी लाइफ बच गई है, तो बदले में आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस डियर की फैमिली के लिए, उस बेबी डियर के लिए आप भी कुछ करें। मिलविल सेड, फिर मिलविल कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, यह मेरे साथ जा सकता है और आई हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी मदद करूँगा उस बेबी डियर को खोजने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब जब उसने सब की बातें सुनी, डॉग विल्सन की, मिलविल की और अपने हस्बैंड की, तो वो बहुत मजबूर होते हुए उसने पॉट को टेबल पर रखा, ठीक है, केतली को टेबल पर रखा। और वेल इफ़ यू ऑल गिव इट टू योर मिल्क, वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, मतलब कि ठीक है अगर तुम उसे अपना खुद का दूध दे दोगे, मतलब कि बहुत पुअर फैमिली से जॉडी बिलोंग करता था, सिर्फ जॉडी के लिए दूध था, है ना। तो वो कहती है उनकी मम्मा कि जॉडी अगर तुम अपना खुद के हिस्से का दूध उसे दे दोगे तो ले आओ, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास इसके अलावा उसको फीड कराने के लिए और कुछ नहीं है। मिडविल सेड, तो मिडविल कहते हैं कम ऑन बॉय, चलो बेटा वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें घुड़सवारी करते हुए वहाँ पहुँचना है। तो ये था इसका सेकंड पैराग्राफ एंड आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ की तरह ये सेकंड पैराग्राफ भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर फिल्म दिए हैं और इसके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं। डैश सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, कौन टेबल के साथ टेबल के साथ में खड़ा हुआ और वहाँ बैठ गया, मतलब साइडल बैक टू द टेबल, मतलब टेबल के असाइड, टेबल से सटकर, ठीक है, टेबल को साइडल बैक टू द टेबल, मतलब टेबल के पीछे पहले गया फिर उससे बैठा, कौन, जॉडी, ठीक है, जॉडी यहाँ आएगा आपका जॉडी। पार सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव, किसको छोड़ना, भूखा छोड़ देना, किसको, निंदनीय होगा, अनग्रेटफुल होगा फॉन को, ठीक है, फॉन। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने कहा ऐसा कि कुछ भी इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलता, डॉग विल्सन, है ना। वेल इफ जॉडील गिव इट, है ना, कौन अपना दूध देगा, जॉडी, यहाँ आएगा जॉडी, ये आएगा। वेल इफ जॉडी विल गिव इट हिज मिल्क, हिज मिल्क, ठीक है, यहाँ आएगा जॉडी, यहाँ आएगा हिज, यहाँ से देख लेना आप लोग, यहाँ पर मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, किसको खोज निकालेंगे, फाउंड को, है ना, तो यहाँ आएगा आपका फाउंड, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट एंड आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को वर्कशीट समझ आ रही है जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, तो
So please give a big thumbs up to this video and like, share, comment and subscribe to my channel for many more such videos. So till next week and next worksheet, goodbye from here. Take care, stay home and stay safe. Thank you so much.